मंगलापुर नाम का एक बहुत ही प्यारा गांव था, जहां चारों तरफ हरियाली और शांति थी। लेकिन इसी खूबसूरत गांव के एक कोने में एक टूटी फूटी झोंपड़ी थी, जिसमें राइस्टार नाम का एक चित्रकार रहता था। राइस्टार जितना हुनरमंद था, उसकी माली हालत उतनी ही खराब थी। पहनने को ढंग के कपड़े नहीं थे। राइस्टार की बूढ़ी माँ अक्सर बीमार रहती थी। वे पुरानी खाट पर लेटी दिन भर खांसती रहती, लेकिन राइस्टार चाहकर भी कुछ कर नहीं पाता था। उसकी मां की दवा का खर्च 5 लाख रुपए तक आता था, जो राइस्टार जैसे गरीब कलाकार के लिए एक नामुमकिन रकम थी। अपने घर का खर्च चलाने और मां के इलाज की उम्मीद में राइस्टार दिन भर तरह तरह के चित्र बनाया करता था। फिर उन्हें बेचने के लिए बाजार या सड़क के किनारे बैठ जाता। सड़क से गुजरने वाले लोग उसकी पेंटिंग्स को देखते तो थे, लेकिन बस एक नजर डालकर आगे बढ़ जाते। किसी ने कभी उसकी कला की गहराई को नहीं समझा। राइस्टार की पेंटिंग्स बहुत कम बिकती थीं। वह अपनी जिंदगी की इन मुश्किलों से बहुत ज्यादा परेशान और निराश हो चुका था, लेकिन इतनी तकलीफों के बावजूद उसने कभी हार नहीं मानी। एक रात गांव के आसमान में एक भयानक चुड़ैल अपनी पुरानी झाड़ू पर सवार होकर बादलों के बीच उड़ रही थी। उसका चेहरा और डरावना हुलिया देखकर ही समझ आता था कि वह खतरनाक काला जादू करने में माहिर है। उसके पास एक पुरानी जादुई पेंसिल थी। वह पेंसिल में जादू की सारी शक्तियां समाई हुई थी। तभी अचानक एक बहुत तेज झोंका आया। हवा इतनी जोरदार थी कि उस चुड़ैल की जादुई पेंसिल उसके हाथ से फिसल गई। पेंसिल तेजी से नीचे की ओर गिरी और मंगलापुर गांव के एक सुनसान रास्ते पर जाकर गिर गई। मंगलापुर गांव में एक शानदार सुबह हुई। सूरज की पहली किरणें चारों ओर अपनी चमक बिखेर रही थीं। राइस्टार दूध लाने के लिए तबेले की ओर जा रहा था। तभी रास्ते में उसकी नजर जमीन पर गिरी उस पेंसिल पर पड़ी। राइस्टार एक कलाकार था और वह कलम की बहुत इज्जत करता था, इसीलिए उसने उसे पास में जाकर उठा लिया। वह पेंसिल उसे काफी अजीब और आकर्षक लग रही थी। दोपहर के वक्त वह अपने घर के आंगन में बैठा और उसी जादुई पेंसिल से कागज पर एक खूबसूरत और रंग बिरंगे फूल का चित्र बनाया। जैसे ही चित्र पूरा हुआ, वह दंग रह गया। वह फूल असलियत में जमीन से उगाया, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसने कागज पर बनाया था। राइस्टार को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने हकलाते हुए खुद से कहा, ये कैसे हो सकता है? क्या मैं कोई सपना देख रहा हूं? नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं फिर से कोशिश करता हूं। उसने फिर से पेंसिल उठाई और इस बार एक दौड़ते हुए चूहे का चित्र बनाया। अगले ही पल कागज से निकलकर एक असली चूहा उसके सामने आ गया और तेजी से भागने लगा। यह करिश्मा देखकर राइस्टार समझ गया कि यह कोई आम पेंसिल नहीं, बल्कि एक जादुई पेंसिल है। अब राइस्टार ने झोंपड़ी के अंदर जाकर कागज पर पैसे, जवाहरात और अपनी जरूरत की हर चीज का चित्र बनाया। देखते ही देखते उसके सामने नोटों की गड्डियां, पिज्जा, बर्गर जैसे स्वादिष्ट खानों से भरी प्लेटें और नए कपड़ों का ढेर लग गया। यह सब देखकर राइस्टार खुशी से झूम उठा और चिल्लाया, आहा, इतने पैसे, इतना सारा खाना और इतने अच्छे कपड़े, आज तो मजा आ गया। मैंने तो इन्हें सपनों में भी नहीं देखा था। उसने सबसे पहले उन्हीं पैसों से अपनी बीमार मां के लिए वह 5 लाख रुपए वाली महंगी दवा खरीदी। जैसे ही मां ने वह दवा खाई, मात्र 1 घंटे में उनकी सालों पुरानी बीमारी ठीक हो गई। वह अपनी मां को पहली बार इतना खुश और स्वस्थ देख रहा था। मां की खुशी देख राइस्टार के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। इसके बाद राइस्टार ने कागज पर सोने के ढेर का चित्र बनाया और पल भर में वहां बेशुमार सोना प्रकट हो गया। उसकी गरीबी का साया हमेशा के लिए मिट चुका था। देखते ही देखते वह मंगलापुर गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। लेकिन राइस्टार बदला नहीं। वह अपनी दौलत और सोना गांव के गरीब लोगों में बांटने लगा। कल तक जिसे गांव में कोई पूछता नहीं था, आज सारा गांव उसे जानने लगा था। वह पूरे मंगलापुर का सबसे चहेता इंसान बन गया। उसकी किस्मत रातों रात चमक चुकी थी। एक दिन दोपहर के वक्त जब पूरा मंगलापुर गांव आराम कर रहा था, राइस्टार अपने घर के अंदर ऐसे ही रुका हुआ था। तभी अचानक उसके दरवाजे पर राजा का सेनापति आया। सेनापति ने तंज कसते हुए कहा, क्यों राइस्टार, आजकल तो तुम्हारे चर्चे आसमान छू रहे हैं। भाई, ऐसा क्या कर लिया तुमने जो रातों रात राजा जी से भी ज्यादा श्रीमंत बन गए? राइस्टार ने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया, अरे सेनापति जी, ऐसी कोई खास बात नहीं है। यह तो बस मेरी मेहनत और पेंटिंग्स का फल है। वैसे आज अचानक यहां कैसे आना हुआ? सेनापति ने गंभीर होते हुए कहा, देखो, तुम अब इतने मशहूर हो गए हो कि खुद राजा जी ने तुम्हारे लिए एक काम भेजा है।
दरअसल कल उनकी रानी साहिबा का जन्मदिन है। राजा जी चाहते हैं कि वे उन्हें तोहफे में एक बहुत ही अजीब और अनोखे दिखने वाले पेड़ की पेंटिंग दें। राजा जी का आदेश है कि तुम आज शाम तक वह पेंटिंग तैयार करके महल पहुंचा दो। इतना कहकर सेनापति अकड़ के साथ घर से बाहर चला गया। राजा का काम मिलने की बात सुनकर रायस्टार फूला नहीं समाया। राजा जी के आदेश को पूरा करने के लिए रायस्टार जोश से भरा हुआ अपने टेबल के पास गया। टेबल पर 2 पेंसिलें रखी थीं, एक उसकी पुरानी साधारण पेंसिल और दूसरी वह जादुई पेंसिल। काम की जल्दी और उत्साह में रायस्टार ने अनजाने में जादुई पेंसिल उठा ली। उसने पेपर पर एक अजीब लकड़ी जैसा दिखने वाला इंसान बना दिया। वह उसका सिर बनाने ही वाला था कि तभी जादुई पेंसिल के असर से वह चित्र असलियत में बदल गया। उसका नाम थुंग थुंग साहुर था। उसने अपनी कड़कड़ाती हुई आवाज में कहा, ओ पापड़ जैसे इंसान, तूने मुझे बुलाया और देख मैं चला आया। अब बता, मेरा सिर कहाँ है? मेरा सिर मुझे वापस दे, वरना मैं पूरी दुनिया पर राज करूंगा और सबको खत्म कर दूंगा। हाँ हाँ हाँ। ये मंजर देखकर रायस्टार के होश उड़ गए। उसने फुर्ती से जादुई पेंसिल से कागज पर एक बेहद धारदार कुल्हाड़ी का चित्र बनाया। अगले ही पल एक भारी और चमकती हुई कुल्हाड़ी रायस्टार के हाथ में आ गई। उसने थूंग थूंग को ललकारते हुए कहा, ए लकड़ी के खोखले ढांचे, देख तुझे काटने के लिए यह कुल्हाड़ी काफी है, अब तू नहीं बचेगा। इसके बाद दोनों के बीच एक भयानक युद्ध शुरू हो गया। थूंग थूंग बहुत ही शक्तिशाली और फुर्तीला था। कमरे में इधर उधर तोड़ फोड़ होने लगी। दोनों के बीच करीब 10 मिनट तक घमासान लड़ाई चली। आखिरकार वह बिना सिर वाला थूंग थूंग किसी तरह रायस्टार को चकमा देकर वह कुल्हाड़ी छीनकर वहां से भाग निकला। दूसरी तरफ वह चुड़ैल जिसकी यह पेंसिल थी, अपनी झाड़ू पर सवार होकर पूरे आसमान में उसे ढूंढ रही थी। उधर गांव के अंदर सरकटा थूंग थूंग तांडव मचा रहा था। तभी थूंग थूंग ने अचानक उस पर हमला किया और पलक झपकते ही उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। सरकटा थूंग थूंग यहीं नहीं रुका। वह पागलों की तरह भागते हुए गांव के बीच पहुंचा। थूंग थूंग ने अपनी कुल्हाड़ी घुमाई और पल भर में उस आदमी का सिर भी धड़ से अलग कर दिया। सरकटा थूंग थूंग हर किसी के पीछे हाथ धोकर पड़ा था। उसे लग रहा था कि इन्हीं गांव वालों ने उसका सिर कहीं छुपा कर रखा है। जब रायस्टार गांव के अंदर पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। चारों तरफ लाशें बिछी हुई थीं। रायस्टार फूट फूट कर रोने लगा और खुद को कोसते हुए बोला, ये सब मेरी गलती है। इन सब की मौत का गुनहगार मैं हूं। अगर मैंने सही पेंसिल चुनी होती तो आज ये दिन न देखना पड़ता। वह खुद को संभाल भी नहीं पाया था कि अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। आसमान में काली घटाएं छा गईं और बिजलियां कड़कने लगीं। इसी तूफान के बीच अपनी झाड़ू पर सवार होकर वह डरावनी चुड़ैल रायस्टार के सामने उसने गरजते हुए कहा, ऐ इंसान, बता मेरी जादुई पेंसिल कहाँ है? मुझे पक्का यकीन है कि वो तेरे पास ही है। चुपचाप उसे मेरे हवाले कर दे, वरना तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। रायस्टार ने निडर होकर जवाब दिया, नहीं मिलेगी तुम्हें ये पेंसिल। तुम्हारी इस पेंसिल की वजह से ही आज मेरा गांव श्मशान बन गया है। तुम इसका इस्तेमाल सिर्फ बुराई के लिए करोगी। ये सुनते ही चुड़ैल गुस्से से पागल हो गई। उसने अपनी झाड़ू गोल गोल घुमाई और एक काला तूफान खड़ा कर दिया। तभी जमीन पर रेंगता हुआ सरकटा थूंग थूंग भी वहां आ पहुंचा। अब मैदान में 3 ताकतें थीं, बेबस लेकिन हिम्मत वाला रायस्टार, खून का प्यासा थूंग थूंग और सबसे शक्तिशाली चुड़ैल। थूंग थूंग को लगा कि शायद इस चुड़ैल ने ही उसका सिर छुपाया है, इसलिए उसने सीधे चुड़ैल पर हमला कर दिया। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। वे एक दूसरे पर वार कर रहे थे, लेकिन किसी का बाल भी बांका नहीं हो रहा था। मौका पाकर रायस्टार ने तुरंत जादुई पेंसिल निकाली और कागज पर एक जलता हुआ आग का गोला बनाया। अगले ही पल वो आग का गोला उड़कर उन दोनों से जा टकराया, मगर थूंग थूंग टस से मस नहीं हुआ। क्योंकि उसका सिर नहीं था, इसलिए उसे दर्द का एहसास ही नहीं हो रहा था। रायस्टार को एक तरकीब सूझी। उसने कांपते हाथों से पेंसिल उठाई और जल्दी जल्दी कागज पर थूंग थूंग का सिर बना दिया। वो सिर दिखने में बहुत भयानक और डरावना था। जैसे ही चित्र पूरा हुआ, थूंग थूंग के धड़ पर वह सिर जुड़ गया। अब वह एक पूरा जीव बन चुका था, जिसका मतलब था कि अब उसके शरीर में नसें थीं और उसे दर्द भी महसूस हो सकता था। रायस्टार ने सोचा, यही सही वक्त है। उसने तुरंत कागज पर एक विशाल और चमकदार तलवार बनाई। तलवार हाथ में आते ही रायस्टार थूंग थूंग की ओर झपटा और अपनी पूरी ताकत से तलवार उसके दिल के पार कर दी। थूंग थूंग आखिरी बार चिल्लाया, थूंग थूंग साहुर।
और वहीं ढेर हो गया। अब सिर्फ चुड़ैल बची थी। उसकी आंखों में नफरत की आग थी। वह चिल्लाई, मूर्ख, तूने मेरी पेंसिल का अपमान किया है। अब तेरी आत्मा को मैं इसी पेंसिल में कैद कर दूंगी। ये काला जादू की पेंसिल है, तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। राई स्टार ने भी गुस्से में कहा, मैं इस पेंसिल को तुम्हारे पास कभी वापस नहीं जाने दूंगा। राई स्टार के पास अब दो ही रास्ते थे, या तो चुड़ैल को मारे या उस पेंसिल को ही खत्म कर दे। उसने आखिरी बार कागज पर जलती हुई आग की लपटें बनाई। जैसे ही लपटें प्रकट हुईं, राई स्टार ने बिना सोचे समझे उस जादुई पेंसिल को आग के हवाले कर दिया। चुड़ैल बुरी तरह चीखी, मूर्ख इंसान, ये तूने क्या कर दिया? ये पेंसिल मेरी जान थी, मेरी सारी ताकत इसमें थी। अगले ही पल पेंसिल से एक रूह खपा देने वाली चीख निकली और देखते ही देखते जमीन पर गिरकर राख का ढेर बनके काले धुएं में बदलकर गायब हो गई। गांव में फिर से सन्नाटा छा गया। न वो डरावना थूंग थूंग बचा और न ही वह दुष्ट चुड़ैल। राई स्टार ने एक लंबी सांस ली। वह अब जान चुका था कि इतनी बड़ी ताकत इंसान के पास कभी नहीं होनी चाहिए। इंसान को उतनी ही शक्ति मिलनी चाहिए जितनी वह संभाल सके। जादुई रास्तों से मिली